सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट में अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स को हिंदी में कहेंगे नियुक्तियाँ। किसी भी डिपार्टमेंट में जो नियुक्ति होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, उसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है और फिर उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके जो कैंडिडेट होता है, अगर वो निर्धारित योग्यता रखता है तो फिर वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। ये एक प्रकार से जॉब एप्लीकेशन की तरह है। तो अपॉइंटमेंट्स में हम देखेंगे दो टॉपिक, सिचुएशंस वेकेंट और सिचुएशंस वांटेड। सिचुएशंस वेकेंट का मतलब है कि किसी डिपार्टमेंट के हेड ने जो जॉब वैकेंसी है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकाली है और जो कैंडिडेट है उसके लिए योग्य है वो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और सिचुएशंस वांटेड में देखेंगे कि जैसे अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मैं कैंडिडेट हूँ और मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ, तो इसके लिए मैं अपना स्वयं का विज्ञापन दे रहा हूँ कि मेरी कौन सी निर्धारित योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा काम मैं कर सकता हूँ और वो काम मैं चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवा रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे सिचुएशंस वांटेड। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स को हिंदी में कहेंगे नियुक्तियाँ। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि यू आर द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हेड होता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल का, कि आप प्रिंसिपल हो टैगोर पब्लिक स्कूल करौली के, टैगोर पब्लिक स्कूल करौली के आप प्रिंसिपल हो और यू वांट टू अपॉइंट, आपको नियुक्त करना है स्कूल में। जॉब वैकेंसी किसकी है? ए संस्कृत लेक्चरर, संस्कृत व्याख्याता का पद स्कूल में खाली है कक्षा 11 और 12 की टीचिंग के लिए। तो ये प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसकी तरफ से न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो सबसे पहले तो इसका हेडिंग डिसाइड करना है। अब इसमें तो जो डिपार्टमेंट का हेड है उसकी तरफ से जॉब वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए इसका हेडिंग होगा सिचुएशंस वेकेंट। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे? तो सबसे पहले वांटेड ए। अब इसके बाद में जो भी जॉब वैकेंसी है उसका नाम लिख देंगे, वांटेड ए संस्कृत लेक्चरर इन टैगोर पब्लिक स्कूल करौली, टैगोर पब्लिक स्कूल करौली। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट लाइन। वांटेड ए या एन। अब ए या एन आर्टिकल है, इसके बाद में जो भी पोस्ट का नेम होगा, जो जॉब वैकेंसी होगी वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी, उसमें से उतार देना है। तो वांटेड ए संस्कृत लेक्चरर इन टैगोर पब्लिक स्कूल करौली। अब प्रिंसिपल ने अगर जॉब वैकेंसी निकाली है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी होगी वो इस एडवर्टाइजमेंट में लिखी जानी है। तो अब अगला पॉइंट लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए संस्कृत लेक्चरर की एमए होना चाहिए संस्कृत विषय में और बीएड, ये तो टीचिंग के लिए अनिवार्य योग्यता है। तो एमए संस्कृत, फिर कोमा, फिर बीएड, फिर कोमा है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट थी, उसके बाद की जो लैंग्वेज है वो कोमा में चल रही है। अब इसके बाद में अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा एक्सपीरियंस, कि इसने पहले कहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ये कोई नया पर्सन तो नहीं है जो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आ रहा है। मिनिमम 3 years
टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड स्कूल, कि किसी भी प्रतिष्ठित स्कूल का कम से कम 3 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये तो जनरल क्वालिटीज है कि यंग एंड हेल्दी। फिर लिख सकते हैं पंक्चुअल ऑफ टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। टीचर की फर्स्ट क्वालिटी ये है कि उसको टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। अब सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। तो सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित है, चाहे ये प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है। तो सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। एज कितनी चाहिए, कितनी एज तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि एज नॉट मोर देन 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, एज नॉट मोर देन 40 ईयर्स, कि 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। 40 ईयर्स से बिलो या 40 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब और आगे स्कूल क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है इस लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो इसमें लिख सकते हैं फ्री अकोमोडेशन, निःशुल्क आवास की सुविधा है स्कूल की तरफ से। तो अब इन क्वालिटीज़ को यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे करौली में टैगोर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने ये जॉब वैकेंसी निकाल दी है संस्कृत लेक्चरर की। अब संस्कृत लेक्चरर के लिए जो निर्धारित योग्यता है गवर्नमेंट द्वारा कि एमए होना चाहिए संस्कृत में और बीएड होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो किसी निर्धारित दिन इंटरव्यू रखा जाएगा, इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट्स आएंगे, सभी का 1 बाय 1 इंटरव्यू लिया जाएगा, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, डेमो क्लास के लिए भी उनको भेजा जा सकता है। तो अब इसकी एंडिंग करनी है। एंडिंग में जो वॉक इन इंटरव्यू है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में कौन सी तारीख को है, कितने बजे से कितने बजे तक है, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो अब आगे लिखेंगे प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन, अब आने वाली कोई सी भी डेट इसमें बता सकते हैं, ऑन 25 सितंबर 2020। इसके बाद टाइम बता सकते हैं फ्रॉम 3 PM टू 5 PM। कहाँ पर है? तो इन दी प्रिंसिपल्स ऑफिस, इन दी प्रिंसिपल्स ऑफिस। विद साथ में क्या लेके आना है? विद ऑल दी ओरिजिनल एंड फोटो स्टेट
कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये हो गई इसकी लास्ट लाइन। इसके बाद प्लीज़ कॉन्टैक्ट में इसका एड्रेस दे देंगे स्कूल का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में मिनिमम 50 वर्ड्स की लैंग्वेज एनफ है और इससे ज़्यादा लिखना अनावश्यक है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, टैगोर पब्लिक स्कूल नियर बस स्टैंड करौली और मोबाइल, ये जो प्रिंसिपल के ऑफिस का मोबाइल नंबर है वो इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया जाएगा। अब मैं फिर से एक बार इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। अब अपॉइंटमेंट्स के दो प्रकार हैं, नौकरी देना और नौकरी लेना। तो ये हम पढ़ रहे हैं नौकरी देना। तो यू आर द प्रिंसिपल ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल करौली, आप टैगोर पब्लिक स्कूल करौली के प्रिंसिपल हो। यू वांट टू अपॉइंट ए संस्कृत लेक्चरर, आप एक संस्कृत लेक्चरर की नियुक्ति करना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। तो इस एडवर्टाइजमेंट का जो हेडिंग रहेगा, कैपिटल लेटर्स में मिडिल में नौकरी देना, इसका हेडिंग रहेगा सिचुएशंस वैकेंट। अब सबसे पहले वांटेड लिखेंगे, वांटेड ए या एन। इसके बाद में पोस्ट का नेम आ जाएगा, जो भी पोस्ट का नेम होगा वो प्रश्न में दिया गया होगा। फिर इनके बाद में वो जॉब वैकेंसी कहाँ पर है वो आ जाएगा। जैसे ये संस्कृत लेक्चरर का पोस्ट इन टैगोर पब्लिक स्कूल करौली, तो ये वांटेड ए या एन के बाद पोस्ट का नेम आ गया। फिर ये संस्कृत लेक्चरर का पद कहाँ पर खाली है, तो इन टैगोर पब्लिक स्कूल, फिर कोमा करौली, फुल स्टॉप। तो टैगोर पब्लिक स्कूल करौली में संस्कृत लेक्चरर चाहिए। फिर इसके बाद में इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सरकार द्वारा निर्धारित है, एमए होना चाहिए संस्कृत में, ब्रैकेट में संस्कृत लिख दिया, फिर कोमा बीएड होना ही चाहिए। ये लेक्चरर के लिए, टीचिंग के लिए अनिवार्य योग्यता है, कंपलसरी है। फिर मिनिमम 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, कम से कम 3 वर्ष का उसको अध्यापन अनुभव होना चाहिए इन ए रेप्यूटेड स्कूल, एक प्रतिष्ठित विद्यालय में। इससे उसका इंप्रेशन बढ़ता है कैंडिडेट का कि पहले उसने 3 इयर्स किसी रेप्यूटेड स्कूल में टीचिंग की हुई है। यंग एंड हेल्दी, ये जनरल क्वालिटीज हैं, सभी में चल सकती हैं। पंक्चुअल ऑफ टाइम, समय का पाबंद हो, ये भी जनरल क्वालिटी है, सभी में चल सकता है। और सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, और सरकार के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसको सैलरी मिलेगी। और एज का रिस्ट्रिक्शन है कि एज नॉट मोर देन 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से एबव के कैंडिडेट्स इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई ना करें। और फ्री अकोमोडेशन, ये स्कूल की तरफ से सुविधा है कि फ्री अकोमोडेशन, निःशुल्क आवास, फुल स्टॉप। फिर इसके बाद में इंटरव्यू के लिए कब बुलाना है, कौन सी डेट को बुलाना है, कितने बजे से कितने बजे तक बुलाना है, और साथ में ओरिजिनल और जो फोटोस्टेट कॉपीज या डॉक्यूमेंट्स की वो मंगवानी है। तो फिर इसके बाद में जो लास्ट लाइन है वो इससे संबंधित है कि प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, कृपया इंटरव्यू के लिए आएँ ऑन, ये 25 सितंबर, 25 सितंबर 2020 को बुलाया है। कोई भी आगामी डेट इसमें लिख सकते हैं। फ्रॉम 2 लगा करके समय की अवधि जोड़ दी कि फ्रॉम 3 PM टू 5 PM, 3 बजे से 5 बजे तक। इन दी प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है। विद, साथ में क्या लेके आना है, ऑल दी ओरिजिनल, सारे तो मूल, एंड फोटोस्टेट कॉपीज, जो फोटोकॉपीज होती हैं ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी उसके शैक्षणिक दस्तावेज हैं, कक्षा 10 का है मार्कशीट है, कक्षा 12 की मार्कशीट है, BA है, BEd है, MA है, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोस्टेट कॉपीज भी लेकर के जानी है। फिर प्लीज कॉन्टैक्ट, अब प्लीज कॉन्टैक्ट में इस स्कूल का जो एड्रेस है करौली में वो दे दिया गया कि टैगोर पब्लिक स्कूल, फिर कोमा कहाँ पर है, नियर बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास, फिर कोमा करौली अथवा मोबाइल, ये जो प्रिंसिपल के ऑफिस का जो मोबाइल नंबर है वो इसमें बता देंगे। तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है।
अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इस लैंग्वेज को किसी अन्य जॉब वैकेंसी में सेट करना हो तो क्या क्या चेंज करने हैं। देखो, वांटेड ए संस्कृत लेक्चरर। अब ये जो संस्कृत लेक्चरर है, इस संस्कृत लेक्चरर के स्थान पर और भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज हैं, तो किसी और पोस्ट का नेम आ सकता है। फिर वो पोस्ट कहाँ पर वैकेंट है, आगे उस इंस्टीट्यूशन का नाम आ सकता है, जैसे इसमें आया टैगोर पब्लिक स्कूल। फिर ये जो प्लेस है ये भी चेंज हो सकता है। अब उस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी चाहिए वो लिखनी है, क्योंकि ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, ये तो संस्कृत लेक्चरर की है। फिर इसके बाद में मिनिमम 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। अब ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये तो केवल स्कूल से रिलेटेड वर्ड है, टीचिंग। अगर कोई भी दूसरी जॉब वैकेंसी है तो उसमें टीचिंग की जगह वर्किंग का यूज कर सकते हैं कि मिनिमम 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए। अब मान लो ये कंपाउंडर की जॉब वैकेंसी होती तो इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल लिख देते। फिर कोमा ये यंग एंड हेल्दी, ये तो सभी में लिख सकते हैं। और पंक्चुअल ऑफ टाइम, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, ये भी सभी में लिख सकते हैं। सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, ये भी सभी में लिख सकते हैं, या इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें फिक्स सैलरी बताई जा सकती है डिपार्टमेंट के हेड द्वारा, या फिर सैलरी निगोशिएबल की सैलरी बातचीत के आधार पर तय होगी। फिर इसके बाद में ये एज का है कि एज का रिस्ट्रिक्शन इसमें बता सकते हैं कि एज नॉट मोर देन 40 ईयर्स। फिर कोमा ये फैसिलिटीज हैं जो इस प्रिंसिपल की तरफ से संस्कृत लेक्चरर के लिए जो भी सेलेक्ट होगा पर्सन उसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कि फ्री अकोमोडेशन, निःशुल्क आवास, फुल स्टॉप। फिर प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, अगर कोई और भी जॉब वैकेंसी होती तो प्लीज वॉक इन इंटरव्यू ऑन के बाद में डेट, फ्रॉम टू लगा के समय की अवधि जोड़नी है। लेकिन हिंदी ये प्रिंसिपल शब्द जरूरी नहीं है आता। अब मान लो कि अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर का पद रिक्त है, तो हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल का इंचार्ज है, उसका जैसे डायरेक्टर है पोस्ट नेम, तो इन दी डायरेक्टर्स ऑफिस आ जाता। और ये आगे का इसमें सेम चलता कि विद ऑल दी ओरिजिनल एंड फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इस प्रकार से जो प्लीज वॉक इन इंटरव्यू वाली लाइन है, इसके अंदर ये जो प्रिंसिपल वर्ड है वो हमेशा सेम नहीं चलेगा, और कोई जॉब वैकेंसी होने पर उस डिपार्टमेंट के हेड का यहाँ पर नाम आएगा। और इसके बाद में प्लीज कॉन्टैक्ट, तो प्लीज कॉन्टैक्ट में जो भी इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन का नाम, उस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस, वो कहाँ पर है, उसका प्लेस अथवा मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है सिचुएशंस वांटेड, जिसको हिंदी में कहेंगे नौकरी लेना। सेकंड पार्ट जिसका हेडिंग है सिचुएशंस वांटेड। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है कि यू हैव डन बीएससी नर्सिंग। अब ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यू आर ए कैंडिडेट, यू आर एन अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट, आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी। तो यू हैव डन बीएससी नर्सिंग, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, और यू वांट टू डू ए जॉब, अब आप जॉब करना चाहते हो एज ए कंपाउंडर, कंपाउंडर की। तो कंपाउंडर जो हॉस्पिटल में पोस्ट है उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बीएससी नर्सिंग भी चलता है और जीएनएम भी चलता है। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो ये सिचुएशंस वांटेड, इसका हिंदी अर्थ हुआ नौकरी लेना। ये मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। सिचुएशंस वैकेंट नौकरी देना, और सिचुएशंस वांटेड नौकरी लेना। तो ये जो कैंडिडेट है इसको गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब मिला नहीं, अब ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर का जॉब करना चाहता है। तो ये बीएससी नर्सिंग इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और ये कैंडिडेट स्वयं न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो आइए अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो इसका हेडिंग रहेगा मिडिल में कैपिटल लेटर्स में सिचुएशंस वांटेड। तो सबसे पहले लिखेंगे वांटेड ए जॉब एज ए कंपाउंडर इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल।
ये इसकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट तो हो ही, लेकिन प्राइवेट के साथ साथ जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल है उसमें इसको कंपाउंडर की जॉब चाहिए। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो प्रश्न में दी गई थी, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब प्रश्न में आया ही था कि बीएससी नर्सिंग। तो ये बीएससी नर्सिंग हो गई इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग। अब इसके बाद में बताएंगे इसका वर्किंग एक्सपीरियंस कि इसने कहाँ पर पहले काम किया हुआ है। तो अब लिखेंगे 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस इन अपेक्स हॉस्पिटल। इसके बाद में जनरल क्वालिटीज बता सकते हैं, यंग एंड हेल्दी, यंग एंड हेल्दी। ये कैंडिडेट अपनी एज बता सकता है, एज 27 years। सैलरी के बारे में बता सकता है कि सैलरी निगोशिएबल है, जब इसको जॉब मिलेगी, जो व्यक्ति इसको जॉब के लिए बुलाएगा तो उस टाइम पर सैलरी बातचीत के आधार पर डिसाइड हो जाएगी। तो सैलरी निगोशिएबल, सैलरी बातचीत के आधार पर तय होगी। तो इस प्रकार से इसमें कोमा में पॉइंट्स चलेंगे। और ये जो कैंडिडेट है ये अपनी स्वयं की जो क्वालिटीज़ है वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा है। अब और इसमें आगे क्वालिटीज इसकी बढ़ाते हैं। पंक्चुअल ऑफ टाइम, इतना इसमें लिख देंगे। अब इसके बाद में मिनिमम मैंने आपको बताया जैसे कि 50 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो अब इसकी एंडिंग करेंगे और एंडिंग में प्लीज़ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा इसका होम एड्रेस और मोबाइल नंबर। दिनेश शर्मा, (57) महेश नगर, जयपुर, और मोबाइल। तो अब मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्वेश्चन था कि यू हैव डन बीएससी नर्सिंग, आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है। बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है मेडिकल फील्ड का, और जो बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, ये दोनों कोर्सेज करने के बाद में जो कैंडिडेट है वो कंपाउंडर के लिए एलिजिबल हो जाता है। और यू वांट टू डू ए जॉब एज ए कंपाउंडर, आप कंपाउंडर का जॉब करना चाहते हो, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखो। अब इसका हेडिंग क्या रहेगा कि सिचुएशंस वांटेड, नौकरी लेना। तो वांटेड ए जॉब, एक जॉब चाहते हो एज ए कंपाउंडर। अगर और कोई क्वेश्चन होता तो ये कंपाउंडर की जगह पोस्ट का नेम इसमें चेंज हो जाता, इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल। अब मान लो टीचर का होता तो यहाँ हॉस्पिटल की जगह स्कूल आ जाता। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का होता तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वैकेंसी जहाँ पर है वहाँ तो वो अप्लाई करेगा ही,
लेकिन मान लो स्वयं कैंडिडेट की इच्छा है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब ऑफिस में करना चाहता है, होटल में करना चाहता है, हॉस्पिटल में करना चाहता है, कहाँ पर करना चाहता है, तो इस प्रकार से जो ये प्लेस है हॉस्पिटल, ये चेंज हो जाता। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्वेश्चन में दे रखी थी बीएससी नर्सिंग, तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, जो क्वेश्चन से ली गई है। फिर 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया था कि केवल टीचिंग के जॉब में ही टीचिंग एक्सपीरियंस लिखेंगे, अगर अन्य कोई जॉब है तो लिखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस। तो 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है इसका। और इन, अब इसने एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल का नाम दिया है कि इन अपेक्स हॉस्पिटल। यंग एंड हेल्दी, ये तो जनरल क्वालिटीज हैं। अब ये अपनी एज मेंशन कर सकता है कि इसकी एज कितनी है, तो इसकी एज है 27 इयर्स। सैलरी, अब ये जो कैंडिडेट है इसको जो भी जॉब के लिए बुलाता है तो फिर सैलरी निगोशिएबल, सैलरी बातचीत के आधार पर तय हो जाएगी। और पंक्चुअल ऑफ टाइम, ये तो हर जॉब के लिए फर्स्ट क्वालिटी है कि ये समय का पाबंद है, फुल स्टॉप। फिर प्लीज कॉन्टैक्ट, तो प्लीज कॉन्टैक्ट में इस कैंडिडेट का जो कि अनएम्प्लॉयड है, इसने अपना होम एड्रेस दिया है कि दिनेश शर्मा, हाउस नंबर है 57, कॉलोनी है महेश नगर, फिर कोमा प्लेस है जयपुर, और मोबाइल अथवा मोबाइल नंबर। तो ये टॉपिक अब समाप्त होता है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि आज एडवर्टाइजमेंट्स में 2 टॉपिक आपने पढ़े हैं, सिचुएशंस वेकेंट जिसका मतलब है नौकरी देना, और सिचुएशंस वांटेड जिसका मतलब है नौकरी लेना। अब जिन क्वेश्चंस के बेस पे मैंने आपको समझाया है, तो उसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किसी दूसरे प्रश्न में किस प्रकार से इसी लैंग्वेज को सेट किया जाएगा और कौन कौन से डाटा इसमें चेंज होंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक्स आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इनकी लर्निंग और रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।